प्राचीन उज्जैन नगरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। इनका नाम था ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने वेदों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उसे अपने ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा अभिमान था। वह अक्सर ही सार्वजनिक बहसों में भाग लेता था और अपनी तार्किक क्षमता से बड़े बड़े पंडितों को भी परास्त कर देता था। ज्ञानदेव मानता था कि वही सच्चा ज्ञानी है और बाकी सब उसके आगे कुछ नहीं। उसका अहंकार इतना गहरा था कि वो दूसरों की बातों को धैर्य से सुनता भी नहीं था, खासकर यदि वे उसके विचारों से मेल ना खाएं। उसी समय उज्जैन के बाहर एक शांत उपवन में एक युवा बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिनका नाम था मैत्री। मैत्री ने स्वयं बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनका पालन किया था। वो अपने विनम्र स्वभाव, शांत व्यवहार और असीम करुणा के लिए जाने जाते थे। मैत्री कभी किसी से बहस नहीं करते थे, बल्कि अपने आचरण से ही लोगों को प्रभावित किया करते थे। एक दिन ज्ञानदेव को पता चला कि एक युवा भिक्षु बहुत लोकप्रिय हो रहा है और लोग उसके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। ज्ञानदेव को ये बात नागवार गुजरी। उसने सोचा कि एक साधारण भिक्षु आखिर ऐसा क्या जानता है जो वो स्वयं नहीं जानता। उसने मैत्री को चुनौती देने का निश्चय किया। ज्ञानदेव अपने शिष्यों के साथ मैत्री के पास गया। मैत्री एक वृक्ष के नीचे शांत भाव में बैठे थे और कुछ लोग उनके उपदेश सुन रहे थे। ज्ञानदेव ने विनम्रता का दिखावा करते हुए मैत्री को प्रणाम किया और फिर तुरंत ही अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने संस्कृत के जटिल श्लोकों का पाठ किया और दर्शन शास्त्र के गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा छेड़ी। वो लगातार बोलता रहा, मैत्री को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं दिया। वो चाहता था कि मैत्री उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के हार मान ले। मैत्री ने ज्ञानदेव की सारी बातें धैर्य और शांति से सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था, न क्रोध न निराशा। जब ज्ञानदेव बोलता बोलता थक गया और चुप हो गया तो मैत्री ने विनम्रता पूर्वक पूछा, पंडित जी, क्या आपने अपनी सारी बातें कह ली? ज्ञानदेव ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने अपनी सारी बातें कह दी हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर है? मैत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपके पास बहुत ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक प्यासे व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञानदेव ने सोचा कि ये कितना सरल ही प्रश्न है। उसने तुरंत उत्तर दिया, उसे पानी चाहिए। मैत्री ने फिर पूछा, और यदि उसके पास ज्ञान से भरे सैकड़ों ग्रंथ हों लेकिन पानी ना हो तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? ज्ञानदेव थोड़ा सोच में पड़ गया। नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसने कहा। मैत्री ने शांति से कहा, ठीक इसी प्रकार पंडित जी, आपके पास ज्ञान के सैकड़ों ग्रंथ हैं, लेकिन आपके मन की प्यास अभी बुझी नहीं है। आपके हृदय में अभी भी अशांति है, क्योंकि आप अपने ज्ञान पर अभिमान करते हैं। आपका अहंकार एक दीवार की तरह खड़ा है जो आपको सत्य के जल तक पहुंचने से रोक रहा है। ज्ञानदेव को मैत्री की बातों से गहरा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि ये युवा भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैत्री ने उसके सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया था, उसका अहंकार। ज्ञानदेव को अपनी गलती एहसास हो गया। उसने वर्षों तक ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन वो ज्ञान उसे केवल अभिमान और अशांति ही दे रहा था। मैत्री ने आगे कहा, ज्ञान केवल तब तक उपयोगी है जब तक वो हमें विनम्रता और करुणा की ओर ले जाए। यदि ज्ञान हमें अहंकारी बनाता है तो वो एक बोझ बन जाता है। जब अहंकार का पर्दा हटता है तभी ज्ञान का असली प्रकाश उदय होता है। उस दिन से ज्ञानदेव ने अपने अहंकार को त्यागने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने मैत्री के चरणों में बैठकर विनम्रता से शिक्षा ग्रहण की। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी और उसने देखा कि उसके भीतर से अहंकार का अंधकार दूर हो रहा है। ज्ञानदेव ने अपना शेष जीवन विनम्रता और दूसरों की सेवा में बिताया। वो अब अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करता था, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया करता था। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है और विनम्रता को बढ़ाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार एक ऐसी बाधा है जो हमें वास्तविक ज्ञान और शांति से
दूर रखती है। ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वो हमें विनम्र बनाए और दूसरों के प्रति करुणा सिखाए। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं तभी हम अपने भीतर के सत्य को देख पाते हैं और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।